प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हम सबों को यह अवसर प्रदान किया कि आज संध्या के वेला हमको प्रभु के सन्निधि में आने का अवसर दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आप लोग दिन भर आउटरीच किए और किसी तरह की मुसीबत परेशानी नहीं हुआ। प्रभु के सुरक्षा आप लोगों के साथ रहा। इसके लिए प्रभु को उसके नाम की महिमा होने पाए। उद्देश्य हमारा ये है, हम जब जिस प्रकार से बात हुई थी पिछली बार कि बाइबल स्टडी करेंगे, तो जो किताब हमने चुना है वो इब्रानी की किताब को हमने चुना है। और आज जो हमारा विषय होगा, हम उसका जो इंट्रोडक्शन जो है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका किस उद्देश्य से ये किताब लिखा गया, ये सब चीज बात को लेकर के हम उस किताब के अंदर में हम आएंगे। क्योंकि बाइबल में जो भी किताबें लिखी हुई हैं, अगर उसका हम पटभूमि, उसका हम बैकग्राउंड अगर हम नहीं समझेंगे कि वो किस उद्देश्य से लिखा गया था, तो हम लेखक जो भी उसमें बताना चाहता है, हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें पटभूमि समझना है, उसका हमको बैकग्राउंड जानना है कि किस उद्देश्य से लेखक किसको लिखा है। और हम जब इब्रानी की किताब को पढ़ेंगे, हम जानते हैं इब्रानी की किताब में ज्यादा अध्याय नहीं है, सिर्फ 13 अध्याय है। लेकिन 13 अध्याय 13 क्लास में नहीं होगा। 13 अध्याय को हम एक एक वाक्य को लेकर के चलेंगे, एक एक आयत को लेकर के हम पढ़ेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये इब्रानी जो किताब है, ये इसका लेखक जो है कौन है, उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि अगर बाइबल में हम देखेंगे, हिंदी बाइबल में लिखा नहीं है किसने लिखा है करके, नहीं लिखा है। क्योंकि उसके ठीक पहले जो किताब है फिलेमोन, तो वहां पे लिखा है फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। लेकिन जब इब्रानी की किताब में हम आते हैं, वहां पे लेखक कौन है नहीं बताया गया है। तो हमारा उद्देश्य लेखक कौन है करके उस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का ये वचन है। लेकिन फिर भी किसने लिखा है करके अगर कुछ हमको अगर आइडिया मिल जाता है, तो समझने में, उस किताब को समझने में हमें और आसानी हो जाएगा। तो इतिहास बताता है, या बाइबल जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, उन लोगों के विचार में जो है कुछ लोगों का नाम आया है कि हो सकता है ये लोग ये किताब लिखे हैं। सबसे पहले जो है लोगों के मन में आया कि पौलुस, जिसका पहले नाम सॉल था, तो पौलुस हो सकता है, पॉल हो सकता है ये किताब को लिखा है। कुछ लोगों का मानना है पौलुस के जो साथ काम करने वाले जो लोग थे, जैसे बरनबास, कुछ लोगों का मानना है कि बरनबास ने लिखा है। कुछ लोगों का मानना है कि अपोलोस ने लिखा है। तो हमारा उद्देश्य है कि आपस में तर्क करने की कोई जरूरत नहीं है किसने लिखा है। जैसे मैंने बताया, ये परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर ने लोगों को चुना और परमेश्वर के वचन उन लोगों को दिया गया, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा है। लेकिन हम जब इब्रानी किताब को जब हम पढ़ेंगे, तो साफ साफ हमें पता चलता है कि जो भी व्यक्ति ये किताब लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य था, और प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। वो प्रेरितों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बातों को जो पेश किए थे, वो बात इस व्यक्ति को पता था, तो उस व्यक्ति ने ये किताब को लिखा है। दूसरी बात, इस किताब के बारे में हमें जानना है, इब्रानी की जो किताब है उसका जो उद्देश्य, हर एक किताब में एक एक थीम होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है। तो इब्रानी की किताब का विषय क्या है? अगर आपसे पूछा जाए, किसी ने पूछा कि भाई इब्रानी की जो किताब है उसका उद्देश्य क्या है, लेखक क्या बताना चाहता है, उसका थीम क्या है,
वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इब्रानी जो किताब है उसका जो सारांश है, उसका जो थीम है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व। वो होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, या उसको हम बोल सकते हैं यूनिकनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यूनिकनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का मतलब विशिष्टता, प्रभु यीशु मसीह का विशिष्टता। तो ये किताब जो है, पहले अध्याय से लेकर के अगर 13 अध्याय तक हम पढ़ेंगे तो इस किताब का विषय एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को प्रकट किया गया है, प्रभु यीशु मसीह की विशिष्टता को प्रकट किया गया है, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुत्व को प्रकाश दिया गया है इस किताब में। तो मैं जो समझ रहा हूं उस हिसाब से आप लोग भी समझ रहे हैं कि इब्रानी जो किताब है उसका विषय, उसका जो थीम है वो क्या है, साफ हो गया। पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो लेखक का सिर्फ एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह को महान बताना, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुत्व को दिखाना, प्रभु यीशु मसीह की विशिष्टता को दिखाना अपने दर्शकों को, या अपने जो 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 पढ़ने वाले लोग थे उस जमाने में जब किताब लिखी गई थी, तो जो लेखक है उसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व को जानना जरूरी है। तब सवाल ये उठता है, जब हम थीम समझ गए, विषय समझ गए, तो लेखक जो है इन लोगों को इतने दबाव में, इतने जोर से क्यों ये विषय पे वो ध्यान दे रहा है, क्यों इस विषय पे ध्यान दे रहा है? क्योंकि हमें इसकी पटभूमि पे जाना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड हमको समझना होगा कि ये लोग कौन है, लेखक किन लोगों को देख करके या किन लोगों पर वो फोकस कर रहा है, उसकी निगाह किन लोगों पर है। जैसे हम भी कोई मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग जब हम करते हैं तो हमारा भी कोई उद्देश्य होता है ना। जैसे हम गॉस्पल मीटिंग, सुसमाचार का हम जब एक मीटिंग अरेंज करते हैं, तो हम वहां पे सुसमाचार यानी उद्धार जो व्यक्ति नहीं पाए हैं उन पर हम ज्यादा जोर देते हैं। तो हमारा जो विषय होगा उसमें डॉक्ट्रिन नहीं है, जैसे गलितियां, जैसे गलेशियन, एफिशियन, इफिसियों की किताब, फिलिपियों की किताब, है ना, ये सब जो है ये सुसमाचार की किताब नहीं है। ये कलीसिया के लिए लिखा हुआ, कलीसिया किस रूप से काम करना चाहिए, डॉक्ट्रिन जो है विश्वासियों के लिए लिखा गया किताब है। इसलिए जब हम सुसमाचार प्रचार करेंगे तो हम गलतियों की किताब से नहीं प्रचार करते हैं। हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तो कौन सा किताब लेते हैं? हम मत्ती से प्रचार करते हैं, मरकुस से प्रचार करते हैं, लुका रचित सुसमाचार से प्रचार करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार से प्रचार करते हैं। लेकिन जब हम कलीसिया में हम पढ़ाना चाहते हैं तो हम गलतियों की किताब, इफिसियों की किताब, फिलिपियों की किताब, कुलुसियों की किताब को हम कलीसिया में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जब कलीसिया में पढ़ाते हैं तो हम मत्ती की किताब से नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो सुसमाचार है। तो सुसमाचार जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कलीसिया में जब हम आए हैं, आराधना के लिए जब हम आए, हम अब विश्वासी के साथ बैठे हैं तो हम मत्ती की किताब को नहीं पढ़ेंगे, उससे प्रचार नहीं करेंगे, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यही है कि कुछ जो किताबें हैं उनका बंटवारा किया गया है एक उद्देश्य के साथ, कि मत्ती रचित सुसमाचार किस लोगों को वो फोकस कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। बाइबल में जो है, नए नियम में जो पहला जो 4 किताब है, सब कोई को पता है पहला 4 किताब कौन कौन है? मत्ती, मरकुस, लुक्का और यूहन्ना। मत्ती, मरकुस, लूक, ये जो 3 किताब है ये भी सुसमाचार है, यूहन्ना भी सुसमाचार है। लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका रचित सुसमाचार ये किन लोगों के लिए लिखा गया है? यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार वहां पे जब हम पढ़ते हैं तो यहूदी के लिए सिर्फ नहीं है, अन्य जातियों के लिए भी लिखा है, जैसे हम लोग अन्य जाति से आए हैं। इसलिए जब हम प्रचार करने जाते हैं, आप देखे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम किस किताब को इस्तेमाल करते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो विषय है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं, इसलिए हम यहूदी
आचरण, यहूदी रीति रिवाज को हम नहीं समझ सकते हैं, इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है सबसे सरल रीति से लिखा हुआ सुसमाचार का किताब है। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार इब्रानी की जो किताब है उसका नाम, उसका जो हेडिंग है, उस किताब का हेडिंग इंग्लिश में बोलते हैं द बुक ऑफ हिब्रूस, हिंदी में लिखा हुआ है इब्रानियों के नाम पत्री, है ना, इब्रानियों के नाम पत्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो हेडिंग है, इसका जो शीर्ष है, वही बताता है कि ये किन लोगों के लिए लिखा गया था। तो सबसे पहले हमको सवाल करना है, इब्रानी की जो किताब है किन के लिए लिखा गया था? इब्रानी की किताब इब्रानी लोगों के लिए लिखा गया था। अब ये इब्रानी लोग कौन है? यहूदी विश्वास में जो अपने विश्वास को मानते थे, उनको लिखा गया ये किताब है। तो अब इस किताब का उद्देश्य, जैसे बार बार लेखक का एक ही विषय है, वो एक ही बात को वो बार बार जोर दे रहा है। क्या जोर दे रहा है? कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु तत्व है उसके तुलना में कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की जो विशिष्टता है उसको तुम समझो। तो हमें समझना चाहिए कि भाई लेखक बार बार अपने दर्शकों को, श्रोता को क्यों इस बात पे जोर दे रहा है। लेखक हमें नहीं जोर दे सकता है इस बात पे, क्योंकि हम यहूदी नहीं है, यहूदी आचरण से नहीं आए हुए हैं। हमें आसानी से प्रभु यीशु मसीह की प्रभु तत्व को, प्रभु यीशु मसीह की विशिष्टता को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहूदी आचरण में विश्वास करने वाले लोग, यहूदा गोत्र से जो आए हुए लोग, जो जुडाइज्म में विश्वास रखते थे, जो यहूदी मत में विश्वास करते थे, उनको समझाना थोड़ा कठिन था। इसलिए लेखक जो है बार बार प्रभु यीशु मसीह की तुलना इनके आचरण से, इनके धर्म से, इनके रीति रिवाज से तुलना करता है, और तुलना कर करके वो ये दिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह महान है। लेखक का ये भी उद्देश्य है कि वो यहूदी आचरण को, यहूदी रीति रिवाज को बुरा कह नहीं रहा है। वो नहीं कह रहा है कि तुम बहुत गंदा चीज है करके नहीं बोल रहा है। उद्देश्य यही है कि तुम्हारा जो रीति रिवाज है, तुम्हारा जो आचरण है, तुम्हारा जो विश्वास है, उन सभी विश्वासों से, आचरण से, रीति रिवाज से प्रभु यीशु मसीह ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह का जो श्रेष्ठता है उन सभी से श्रेष्ठ है। तो क्यों बार बार, जैसे मैंने सवाल किया, क्यों बार बार अब ये लेखक पहले अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक इतना जोर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहां पे जो श्रोतागण है, यहूदी मत को छोड़ करके, यहूदी धर्म को छोड़ करके कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए हैं। और जब यहूदी मत को इन लोगों ने, जैसे आप लोगों का जो विषय है, जो बिहार के सेवक लोग हैं, बिहार के विश्वासी लोग हैं, आप लोगों का जन्म मसीही परिवार में नहीं हुआ, आप लोगों का जन्म हिंदू परिवार में हुआ। उसी प्रकार यहां पे इब्रानी की किताब में ये जो विश्वासी लोग हैं, इन लोग मसीह में नहीं थे। ये लोग यहूदा गोत्र, यहूदा रीति रिवाज में पैदा हुए, यहूदा के जो आचरण है, उसका जो नियम है, उसको पालन करके उस रूप से वो आराधना करते थे, मंदिर में जाया करते थे, बलिदान करते थे। और वहां से जब सत्य वचन को जब इन लोगों ने जाना, सुसमाचार इन लोगों के बीच में जब प्रचार किया गया, तो कुछ यहूदी लोगों की आंखें खुल गई। और जब इनकी आंखें खुल गई तो ये यहूदी रीति रिवाज, यहूदी धर्म को छोड़ करके ये लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए, यानी ये लोग विश्वासी बन गए। बात समझ रहे हैं? तो इब्रानी, यहां पे इब्रानी की जो किताब है, इसका जो विषय है, इब्रानी यानी यहूदी विश्वासी लोग, यहूदी विश्वास में जो अडिग थे, उन लोगों ने सत्य वचन, प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, सुना, और उन लोगों ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण किया, बपतिस्मा लिया और कलीसिया के साथ जुड़ गए। और जब ये लोग कलीसिया के साथ जुड़ गए, अपने मत को छोड़ दिए, तो आप समझते हैं क्या हुआ होगा? अपने समुदाय को,
अपने लोगों को इन लोगों ने छोड़ दिया, अपने रीति रिवाज को छोड़ करके ये लोग कहां आ गए? प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए, ये लोग कलीसिया के एक भाग बन गए। तो क्या हुआ होगा? आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा? अपने परिवार में, अपने बेरादरी में क्या हुआ होगा? बड़ी ताड़ना हुई इनको। अपने ही लोगों ने क्या किया? इनको परेशान किया। अपने ही लोगों ने इनके क्या किया? जमीन जायदाद से इन लोगों को दखलंदाज कर दिया, घर से निकाल दिया। आप समझ सकते हैं कि आपके परिवार से आपको निकाल दिया, आपके समुदाय से आपको निकाल दिया, आपके जमीन जायदाद से आपको दखलंदाज कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को काफी ज्यादा ताड़ना दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके घर को जला दिया गया, उनको काफी तरह के समाज से अलग कर दिया। तब इन लोगों के मन में क्या गुजरी होगी? जो विश्वास में आए हैं लोग इतनी ताड़ना से होकर के जब गुजर रहे थे, तो इनके मन में ये बात आई कि अरे भाई, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए, इसलिए हमारे जिंदगी में इस तरह के परेशानी, हमारे जिंदगी में ताड़ना आ रहा है। इसलिए ये विश्वासी लोग, सबको ही नहीं, कुछ विश्वासी लोग वापस यहूदा मत में जाने के लिए सोच रहे थे। ये लोग वापस क्या करने के लिए सोच रहे थे? बैकस्लाइड करने के लिए सोच रहे थे। हिंदी में बैकस्लाइड को हम पतित होना या धर्म से गिरना। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए हुए लोग यहूदा मत को छोड़कर जो आए थे, ये लोग क्या किए? ये लोग वापस यहूदा मत में जाने के लिए सोचने लगे। तो लेखक जो है इन लोगों से ये निवेदन कर रहा है, या लेखक का जो उद्देश्य है, इन लोगों को दिखाना है कि भाई, तुमने जो निर्णय लिया है, तुमने जो प्रभु यीशु मसीह को तुमने चुना है, वो एक सही निर्णय है। परेशानियां आ रही है तुम्हारी जिंदगी में, और वो बार बार प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, उनके साथ भी ताड़ना हुई, अपने ही लोगों ने उनको सूली पर लटका दिया, उनको काफी तरह के परेशानियों को झेलना पड़ा। तो इन लेखक का उद्देश्य अपने श्रोताओं को यह दिखाना है कि ताड़ना होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही ने कहा कि तुम जब मेरे अनुयायी बनोगे तो दुनिया तुमसे नफरत करेगी, लोग तुमसे नफरत करेंगे। लेकिन प्रभु का जो वाचा हमारे साथ है, प्रभु का जो वचन हमने प्रभु ग्रहण किया है और प्रभु ने हमें दिया है कि हमारा जो सुख शांति, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। तो हम यहाँ पे परेशानी से अगर गुजर रहे हैं तो ये निरंतर परेशानी का जगह नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीवन है कुछ समय के लिए है, और हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। तो इसलिए बार बार इन लोगों को लेखक अपने श्रोताओं को, और या जो इस किताब को पढ़ने वाले लोग थे, उनको ये बार बार रिमाइंड किया जा रहा है, उनको याद दिलाया जा रहा है कि आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय गलत नहीं है। आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही निर्णय है। इसलिए आप पीछे मत मुड़िए, आप पतित मत होइए, आप धर्म से मत गिरिए, आप वापस यहूदी मत में मत जाइए। क्योंकि आप अगर वापस यहूदी मत में जाएंगे तो फिर वहां से आपको निकलना बहुत मुश्किल होगा। और सिर्फ ये नहीं, एक बात तो यह है कि आप मत जाइए, आप जाएंगे तो वहां से फिर वापस आना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात जो वो एक वार्निंग दे रहा है, इस किताब में हम देखेंगे कि एक वार्निंग साइन है, एक सावधान का एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि अगर आप वापस चले जाएंगे, अगर आप बैकस्लाइड हो जाएंगे, अगर आप पतित हो जाएंगे, तो क्या होगा? देयर वुड बी चैस्टाइजमेंट। चैस्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रभु का कोप आपके ऊपर होगा, प्रभु का दंड आपके ऊपर होगा। इसलिए लेखक अपने दर्शकों को ये एक वार्निंग साइन दे रहा है कि आप वापस मत जाओ, यहूदी धर्म में मत जाओ, क्योंकि जाओगे तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ वो नहीं, आपके जिंदगी में ताड़ना आएंगे, प्रभु यीशु मसीह ताड़ना देंगे। तो क्यों आप उस ताड़ना से गुजरना चाहते हैं? इसलिए लेखक का उद्देश्य अपने श्रोताओं को यह बताना है कि ताड़ना आएंगे, कष्ट आएंगे, मुसीबत आएंगे, जिंदगी में दुख तकलीफ आएगा, लेकिन
प्रभु आपके साथ है। वचन में लिखा है, जन्माने वाली माता छोड़ सकती है, अपने सगे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा, ये प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन वचन जो है हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। इसलिए लेखक बार बार अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता है कि तुम पीछे मत मुड़ो, यहूदा मत को छोड़ करके तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए हो। यहूदा मत में जो बलिदान होता था, उन सभी बलिदानों को मंदिर में जाकर के तुम बलि चढ़ाते थे, तुम लहू का वहां पे दान किया करते थे, तुम पुरोहितों की तुम्हारे लिए पुरोहित हुआ करता था। ये सब तुम छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए हो और तुमने सत्य को जाना है। सत्य को जानने के बाद तुम वापस यहूदा मत में मत जाओ। यही उद्देश्य है लेखक का, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी में ताड़ना आ रही है, इन लोगों की जिंदगी में परेशानी आ रही है और ये लोग व्याकुल हो गए। इसलिए इब्रानी की किताब 10वां अध्याय में जब आप आएंगे, वहां पे लिखा हुआ है ये लोग क्या किए जा रहे हैं। इन लोगों को जेल में डाल दिया गया, इन लोगों के जमीन जायदाद छीन लिए गए, इनको समाज से अलग कर दिया गया। तो ये लोग क्या किए, डर गए और डर के क्या किए, घर में बैठने लगे। ये लोग जो मीटिंग हो रहे थे, कलीसिया का जो सहभागिता था, मसीही भाई बहनों के साथ जो संगति था, उन लोगों ने क्या किया, संगति को तोड़ दिया। सिर्फ संगति को तोड़ा नहीं, लेकिन कलीसिया में जाना भी बंद कर दिया। तो लेखक जो है इन लोगों को बता रहा है, तुम अगर कलीसिया की संगति से तुम दूर रहोगे, तुम मसीह भाई बहनों की संगति से दूर रहोगे, तो वो क्या है, वो सही बात नहीं है, वो गलत बात है। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए हो तो प्रभु के लोगों के साथ तुम्हारा संगति होना बहुत जरूरी है। तो ये उद्देश्य है। अब आपको समझ में आ गया कि ये श्रोता लोग कौन है, ये किताब किन लोगों के उद्देश्य से लिखा गया है। तो अब आप पूछेंगे, अगर यहूदी लोगों के लिए लिखा गया ये किताब है तो हम क्यों पढ़ेंगे। हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि इन लोगों के जिंदगी में मुसीबतें आई थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पे इन्हें विश्वास किया। हम लोगों के साथ भी यही है, आप लोगों के साथ भी यही है। आप लोग भी हिंदू धर्म को छोड़ करके आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए, तो आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके लोगों के बीच में आपको ताड़ना, परेशानी को झेलना पड़ रहा है। आज हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं तो हमारे साथ भी मुसीबत आता है। तो लेखक हमें यह बताना चाहता है कि मुसीबत आएंगे, दुख तकलीफ आएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस दुख तकलीफ में अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम महिमा को हम कर रहे हैं। तो ये एक बात हो गया। अब दूसरी बात अगर हम आए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नए नियम में जो है यहूदा रीति रिवाज से जो लोग आए हुए थे उनके लिए मत्ती रची सुसमाचार लिखा गया है। उसी प्रकार याकूब की जो किताब है वो भी उन लोगों के लिए लिखा गया है। पतरस की पहला पत्री और पतरस की दूसरी पत्री भी उन लोगों के लिए लिखा गया है। और यहाँ पे जो हमने इब्रानी की किताब को पढ़ा वो भी उन मत से आए हुए लोगों के लिए लिखा गया ये किताब है, यहूदा वंश से। अब आप सोचेंगे कि जैसे भी बाकी किताबों में हमने बताया कि लेखक का नाम जिक्र किया गया है कि कौन है लेखक, यहां पे लेखक का नाम किताब के हेडिंग में नहीं दिया गया है। तो ऑथर जो है, जो लेखक है, वो अननोन है। तो जैसे मैंने बताया कि अननोन अगर लिखा गया है तो हमें उस लेखक को लेकर के झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे, अगर पता चल जाता है कि किसने लिखा है, पता चल जाता है कि आज कौन प्रचार करने वाला है, तो थोड़ा सा समझ में आता है कि उस व्यक्ति का जो स्टाइल, उस व्यक्ति का प्रचार करने का तरीका, उस व्यक्ति का पढ़ाने का तरीका, कुछ लोगों को पता अच्छा लगता है, कुछ लोगों को उसी व्यक्ति का प्रचार सुनना है। उसी प्रकार अगर हमें पता चल जाए कि लेखक कौन है तो हमको समझ में आएगा कि उसके लिखने का जो तरीका क्या है और उसका पढ़ाने का तरीका क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो हम समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इस किताब से हम ढूंढेंगे कि कौन हो सकता है। ये हम निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं किसने लिखा है, लेकिन कौन हो सकता है हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे
ज्यादा लोगों का विश्वास करना है कि इब्रानी की किताब का जो लेखककार है, इब्रानी की किताब को लिखने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? पौलुस है। तो उसको हम देखने के लिए सबसे पहला जो हमारा जो हिंट जो है, क्लू जो है, हम देखेंगे कहां पे पाया जाता है? इब्रानी की किताब, उसका जो 10वां अध्याय और 34 आयत। अगर आपके पास बाइबल है तो उसको देखिए। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और 34 पद में हम एक क्लू देखते हैं। वहां पे हो कौन लिखा होगा, कौन लिखा है ये किताब, हो सकता है हमें पता चल जाए। यहां लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और 34 पद में लेखककार क्या लिख रहा है? अपने श्रोताओं को याद दिला रहा है, क्योंकि तुम, यानी इब्रानी विश्वासियों को लिख रहा है, तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहराने वाली संपत्ति है। तो अगर आपको पौलुस की जो लेख है अगर पता है, तो इस लेख में बार बार पौलुस जब बंदीगृह में था, जब वो प्रिसन में था, वो परेशानी से गुजरा था, तो यहूदी लोग जो उनके भाई बहन लोग थे, उन लोगों ने इनकी सहायता की। और यहाँ पर पे हमें ये दर्शाया जा रहा है कि हो सकता है पौलुस ही लिखा है, क्योंकि पौलुस बार बार अपने भाई बहनों को ये याद दिलाता है कि आप हमारे साथ थे जब मैं जेल में था, जब मैं बंदीगृह में था, जब मैं परेशानी में था, आप हमारे लिए दुआ किए, आप हमें अपने सेवकाई में हमें सहभागी समझा, और अपने संपत्तियों को तो आपने बेच करके प्रभु के लोगों के लिए दिया। तो बार बार पौलुस इस बात को याद दिलाता है। तो हो सकता है इब्रानी 10:34 पढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा ये पता चलता है कि हो सकता है पौलुस प्रेरित ही इस किताब को लिखा होगा। दूसरा हिंट हमको मिलता है दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 3 अध्याय। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब अगर किसी और भाई को मिल जाता है तो वो पढ़ सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब 3 अध्याय और 17 और 18। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। ओके, अब हमें पता है थिस्सलुनीकियों की किताब या पत्री किसने लिखा है, क्योंकि उस किताब के ऊपर साफ लिखा है थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री। तो उसमें तो कोई तर्क नहीं है, थिस्सलुनीकियों की किताब पौलुस ने लिखा है। इसका मतलब दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 3 अध्याय 17 और 18 में पौलुस ये बात को बोल रहा है, मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूं, अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूं। हर पत्री में क्या लिखा है? हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। पौलुस साफ बोल रहा है। अगर कोई भी डाउट आपके मन में, शंका है किसने लिखा है, तो पौलुस बोलता है जो भी पत्री मैंने लिखा है उस पत्री में मेरा हस्ताक्षर है। पौलुस का हस्ताक्षर होगा, और उसका हस्ताक्षर क्या है? नमस्कार, ग्रीटिंग्स। इंग्लिश में लिखा है ग्रीटिंग्स, हिंदी में लिखा है नमस्कार। और पौलुस साफ साफ बोलता है जो जो किताबें मैंने लिखा है उसके अंत में मेरा नमस्कार होगा। ठीक है, ये बात पौलुस खुद बोल रहा है। तो हम देखेंगे इब्रानी की किताब के अंत में क्या ऐसा लिखा हुआ है। और अच्छा, इसका दूसरा भाग क्या लिखा 18 में? हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। एक आशीष का जो वचन पौलुस प्रेरित की जो भी किताब है, जो किताब लिखा है, उसके अंत कहते हैं ना एक हस्ताक्षर। हम जब पत्र लिखते हैं, पत्र के नीचे हम लिखते हैं
जैसे मैं किसी को पत्र लिखा, तुम्हारा प्रिय जेमोन जॉन, प्रभु के नाम की महिमा हो, उसी प्रकार पौलुस बोलता है जो जो किताबें मैंने लिखा है, जो जो भी पत्री लिखा है, मेरा एक स्टाइल है, मेरा एक लिखने का तरीका है। जो किताबें मैं लिखूंगा उस किताब के अंत में मैं ऐसे अंत करूंगा और वो दिखाएगा कि वो मैंने लिखा है किताब। बात समझ रहे हैं? तो अगर ये बात पौलुस बोल रहा है तो अब आप वापस इब्रानी की किताब आइए। इब्रानी की किताब उसका 13वां अध्याय जो आखिरी अध्याय है, उसमें क्या लिखा है? 13 अध्याय उसका 24 आयत क्या लिखा है? अपने सब, क्या लिखा है? जोर से पढ़िए, कोई पढ़िए जोर से। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। बस बस बस। अभी हमने थिस्सलुनीके की किताब में क्या लिखा? पौलुस बोला कि जो जो किताब मैंने लिखा है उसके अंत में मैं क्या बोल रहा हूं? नमस्कार। यहां पर नमस्कार लिखा हुआ है। अच्छा, और क्या बोला? इटली इटली वाले तुम्हारा नमस्कार। हाँ, उसके बाद तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। दो चीज पौलुस ने, अभी हमने दूसरी थिस्सलुनीके की किताब 3 अध्याय 17 और 18 आयत में हमने देखा, पौलुस बोला जो जो मेरा किताब होगा, जो जो किताब मैंने लिखा है, उस किताब में मेरा हस्ताक्षर होगा। मेरा हस्ताक्षर क्या है? तुम सबों को नमस्कार। अभी इब्रानी की किताब उसके आखिरी आयत में हमने देखा नमस्कार दिया। दूसरा क्या? तुम सब पर प्रभु की अनुग्रह होने पाए, ये भी मैं लिखूंगा। और यहां पर भी क्या लिखा है? तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। तो ये पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है कि हो सकता है किसने लिखा होगा? क्या किसने लिखा होगा? पौलुस ने लिखा होगा, राइट? बिकॉज पौलुस साफ बोल रहा है कि जो जो मेरा लेख है उसमें मैं नमस्कार बोलूंगा और तुम सब पर प्रभु का अनुग्रह हो जाए। एक और आयत को हम देखें, इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय और 38वें आयत को देखेंगे। वहां पे क्या लिखा हुआ है? और मेरा धर्मी उन विश्वास में जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन, जोर से पढ़िए, उससे प्रसन्न ना होगा। राइट, यही लिखा है ना? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जोर से सब बोलिए एक साथ, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। द राइचियस विल लिव बाय फेथ, है ना? पौलुस की जितनी भी पत्री है, जैसे रोमी हो गया, कुरिन्थियों की किताब हो गया, तो पौलुस की जो जो किताबें हैं उसका विषय क्या है? द राइचियस विल लिव बाय फेथ, धर्मी विश्वास के साथ जिएंगे। और यहां पर भी क्या लिखा है? वही बात को लाया गया है। तो कौन लिखा होगा ये किताब? क्योंकि आप रोमी को पढ़े, कुरिन्थियों के पढ़े, उसका विषय में बार बार पौलुस द राइचियस विल लिव बाय फेथ, धर्मी विश्वास में जिएगा, धर्मी विश्वास। और यहां पर भी वही बात को लिखा गया। लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण बात है, इस किताब में हबक्कुक की किताब से कुछ कहा गया है। पता है आप लोगों को? हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय और 4 आयत को पढ़िए। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय और 4 आयत। ये जो वाक्य हमने जो इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और 38 में हमने पढ़ा, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, है ना? इस बात को यहां पर किसने लाया है ये हम देखना चाहते हैं। हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय 4 आयत, वहां पे क्या लिखा हुआ है? देख उसका मन खुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अब बात समझ गए? अभी हमने इब्रानी की किताब 10वें अध्याय और 38वें आयत में क्या पढ़ा? यही चीज पढ़ा ना, धर्मी विश्वास। अभी हमने 38 में पढ़ा, धर्मी जो है विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब इब्रानी 10:38 में जो वाक्य लिखा है वो कहां से लिया गया है?
वो हबक्कुक की किताब 2 अध्याय 4 आयत से लिया गया है। ठीक है, तो अभी हम लेखक की बात कर रहे हैं। यहां पर अगर ये बात किसी ने बोला होगा तो कौन सा लेखक जो बार बार ये बात को इस्तेमाल कर रहा होगा। अब आप देखिए, आते हैं हम लोग रोमी की किताब 1 अध्याय और 17वें आयत। रोमी की किताब 1 अध्याय 17वें आयत, क्या लिखा है? 1 का 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये कहां से लिया गया है? हबक्कुक की किताब 2 अध्याय 4 आयत से। अब रोमी की पत्री किसने लिखा है? साफ लिखा हुआ है, हमको पता है रोमी की पत्र किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। पौलुस क्या किया? हबक्कुक की किताब से ये आयत को लेकर के यहां लिखा। ठीक है, तो पौलुस बार बार ये आयत को लिखता है, और कोई, अब जैसे पत्रस इस बात को नहीं लिखता है, यूहन्ना इस बात को नहीं लिखता है, पौलुस बार बार लिखता है। अभी हमने रोमी की किताब में देख लिया। एक और आयत को देखें, गलतियों की किताब 3 अध्याय 11वें आयत, गलेशियंस 3:11, गलतियों की किताब 3 अध्याय 11 आयत, वहां देखिए क्या लिखा है। गलातियों 3:11। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ओके, गलतियों की किताब किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। रोमी की पत्री किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। तो रोमी की पत्री 1 अध्याय 17 आयत में यही बात को पौलुस लिखता है। गलतियों की किताब 3 अध्याय 11वें आयत में पौलुस फिर इस बात को लिखता है। और ये कहां से लाया गया है? हबक्कुक की किताब 2 अध्याय 4 आयत से लिया गया है। और जब हम इब्रानी की किताब 10वें अध्याय और 38 में पढ़ते हैं, यही बात को फिर दोहराया गया है। तो किसने लिखा है? क्योंकि बार बार पौलुस जो है ये बात को लिखता है। तो ये भी दिखाता है कि हो सकता है इस किताब को लिखने वाला पौलुस है। तो हमने 3-4 रेफरेंस को देखा, हो सकता है इस बात को दिखाता है कि पौलुस ही हो सकता है इस किताब का रचना करने वाला। और एक बड़ी बात को हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे यहूदी लोग हैं, ये लोग यहूदी आचरण को ज्यादा जानने वाले लोग हैं। पौलुस भी जो है कि यहूदी था, इसलिए पौलुस को भी पता है इन लोगों के मन की बात, क्योंकि पौलुस भी इनके साथ था। पौलुस भी इस रीति रिवाज में विश्वास करता था, इसलिए बार बार पौलुस क्या करता है? पुराने नियम को इस किताब में ला करके दिखाता है। बात समझ? तो अभी हमने देखा इस किताब को लिखने वाला कौन हो सकता है, हमने देखा इस किताब का उद्देश्य किसके लिए लिखा है, ये भी हमने देखा। इस लेखक का उद्देश्य क्या है, इन लोगों से वो क्या बताना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह की महत्वता को, प्रभु यीशु मसीह की बड़प्पन को, प्रभु यीशु मसीह की प्रभु तत्व को, प्रभु यीशु मसीह की विशिष्टता को दिखाना चाहता है। और क्यों ये दिखाना चाहता है? क्योंकि ये लोग यहूदी मत में विश्वास करने वाले थे, यहूदी रीति रिवाज में विश्वास करने वाले थे। इन मत को, रीति रिवाज को छोड़ करके ये लोग वापस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए, और इनके जीवन में ताड़ना आ रही थी। ये लोग वापस यहूदी मत में जाने के लिए सोच रहे थे। तो लेखक बार बार इनको ये दिखाना चाहता है कि आप वापस मत जाओ, वापस जाओगे तो फिर पुरानी बातों में चले जाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन सभी से बेहतर है। ये किताब में 1 अध्याय से लेके 13 तक बार बार आप देखेंगे, 13 बार। कितनी बार? 13 बार ना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 13 बार पौलुस, या जो लेखक है, मैं बार बार बोलूंगा लेखक या पौलुस बोलूंगा, लेखक बार बार ये तुलना करता है कि प्रभु यीशु मसीह बेहतर है। ये बेहतर जो शब्द है, या अच्छा जो शब्द है, बेटर, इंग्लिश में बेटर बोलते हैं, 13 बार, यानी प्रभु यीशु मसीह को यहूदी रीति से, यहूदी आचरण से, यहूदी मत से, यहूदी आराधना से बार बार तुलना किया गया है, और कहा है कि प्रभु यीशु मसीह बेहतर है, बेहतर है। और क्या लेखक का उद्देश्य क्या है? इन लोगों को यह दिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान से बेहतर है, आपके आचरण से बेहतर है, आपके रीति रिवाज से बेहतर है। तो आप किसको चुनना चाहेंगे?
पुराने रीति रिवाज को चुनेंगे या जो बेहतर है? आपने बेहतर चुना है और उस बेहतर पे मजबूती के साथ अपने विश्वास को अडिग रखिए, मजबूती से रहिए। परेशानी आएगी, कष्ट आएगी, लेकिन वापस मत जाना, क्योंकि इस दुनिया में कष्ट होंगे। इसलिए बार बार वो 11वें अध्याय में, इब्रानी की किताब 11वें अध्याय में वो क्या कहता है, विश्वास वीर लोग जो थे वहां पे मूसा के बारे में, इब्राहिम के बारे में, इन लोगों की बातों को वो दिखाया है कि देखो मूसा भी कितने ताड़ना से गुजरा, इब्राहिम भी कितने परेशानी से गुजरा, लेकिन नोहा भी अपने कितने परेशानी से गुजरा, लेकिन क्या उसने अपने विश्वास को त्यागा? उन्होंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा। इसलिए इन लोगों को ये उत्तेजना दे रहा है कि देखो बड़े बड़े तुम्हारे जो गुरु थे, तुम जिसके अनुयायी हो, मूसा तुम्हारा जो गुरु तुम मानते हो, मूसा को तुम अपना प्रभु मानते हो, उसके भी जिंदगी में कितना परेशानी है, लेकिन वो कभी पीछे मुड़ा नहीं। इब्राहिम को देखो, मूसा को देखो, दाऊद को देखो, इन लोगों को दिखा रहा है और बोल रहा है कि पीछे मत मुड़ो, अपने विश्वास में मजबूत रहो। परेशानी आएंगे लेकिन प्रभु तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ेगा। तो हमने जैसे बोला 13 बार प्रभु यीशु मसीह बेटर है, ये कंपैरिजन किया गया है कि वो बेहतर है। और 14 बार इस किताब में हम देखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? उसमें कोई भी कलंक नहीं है। कहते हैं हम परफेक्ट नहीं है, हमारा बाल परफेक्ट नहीं है, हमारा शरीर परफेक्ट नहीं, कुछ ना कुछ। इसलिए कहते हैं जब पुराने नियम में जब वहां पे बलिदान लाया जाता था तो उसके लिए कोई कोई नियम होते थे, उसमें कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। तो यहां पे निष्कलंक यानी परफेक्ट 14 बार बताया गया इब्रानी की किताब में। प्रभु यीशु मसीह परफेक्ट है, प्रभु यीशु मसीह ही श्रेष्ठ है। यहां पे बार बार श्रेष्ठता को दिखाया गया। और एक बात को हम इब्रानी की किताब में देखेंगे, पुराने नियम को सबसे ज्यादा बताया गया है इस किताब में। अब जैसे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की जो किताब है, प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन में भी पुराने नियम के को कोट किया गया है, जैसे दानियल के किताब को दिखाया गया है। लेकिन इब्रानी की किताब में आप देखेंगे तोरा, जो पुराने नियम का जो पहला 5 किताब है उसको हम क्या बोलते हैं? तोरा। उन 5 किताबों को सबसे ज्यादा इब्रानी की किताब में बार बार कोट किया है। करीब ऑलमोस्ट 29, कितना? 29 डायरेक्ट कोटेशन पुराने नियम से यहां पे दिखाया गया। और करीब 53 जो है क्लियर एल्यूशन रेफरेंसेस जो है पुराने नियम से। आप इब्रानी की किताब को हम जब वाक्य बाय वाक्य पढ़ेंगे, वर्स बाय वर्स पढ़ेंगे, तो देखेंगे बार बार वो पुराने नियम से कोट किया गया है। पुराने नियम का जो रेफरेंस है उसको इब्रानी की किताब में। तो आप सोचेंगे बार बार वो पुराने नियम के रेफरेंस को क्यों लाया गया? क्योंकि जो लेखक है उसका जो श्रोतागण जो है, उसको जिसको वो फोकस कर रहा है, ये लोग पुराने नियम में तोरा में बहुत मजबूत थे। यहूदी लोग जो है वो तोरा को बहुत मजबूती के साथ मानते हैं, बहुत मजबूती के साथ उस पर विश्वास करते हैं। तो हमने देखा किसके लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये सब चीज लिखा गया है। हम अंत करेंगे या जस्ट ये तो पटभूमि है, किताब में हम बाद में जाएंगे, ये समझने के बाद हम उसके जो किताब में जाएंगे तो समझ में आएगा। एक बात और बता करके हम समाप्त करेंगे आज का बाइबल स्टडी। ये इब्रानी की पत्री जो किताब है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है, मैंने जैसे बताया, जो लेखक के जो श्रोतागण थे, इन लोग मुसीबत से गुजर रहे थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए, इनके लोग इनको ताड़ना दे रहे थे। और लेखक बार बार इनको ये चेतावनी दे रहा था, अपने जीवन को उदाहरण के रूप में ला करके, अब्राहम के जीवन को, मूसा के जीवन को, अहरोन के जीवन को, नोहा के जीवन को ला करके ये दिखा रहा था कि देखो ये लोग विश्वास में परिपक्व लोग थे, लेकिन इनके जिंदगी में भी परेशानी आए। तुम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किए हो, तुम्हारे भी जिंदगी में परेशानी आएगा, लेकिन उस मुसीबत में प्रभु का हाथ को मत छोड़ना। तो उनको वार्निंग दे रहा है, एक सावधान का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में तुम्हारे मुश्किल बढ़ेंगे, लेकिन तुम पीछे मत मुड़ना। दूसरी बात, जो विश्वास में आए ये लोग हैं, ये पीछे क्यों मुड़ना चाहते हैं? कौन लोग पीछे मुड़ेंगे? अभी एक कहानी, एक पैराबल, एक दृष्टांत वचन में लिखा है ना, एक व्यक्ति या जो बीज बोने वाले की बात, एक जो अच्छा भूमि में गिर गया तो वो क्या हो गया? बड़ा हो जाएगा।
लेकिन जो अच्छा भूमि में नहीं गिरा, उसका फाउंडेशन सही नहीं है, चट्टान के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, वो हवा आएगा वो चला जाएगा। या वो उस व्यक्ति की जो दृष्टांत बताया गया है जो रेत में जाकर के अपना घर बनाया, और एक व्यक्ति जो अच्छा फाउंडेशन देके अपना घर बनाया, तो हवा आया, आंधी आया, तूफान आया, उसका घर गिरा नहीं। लेकिन जिसने रेत में अपना मकान को बनाया उसका घर ढह गया। तो मैच्योरिटी, तुम प्रभु में अगर विश्वास किए हो, प्रभु पर अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो तुम पीछे मत मुड़ना। मैच्योरिटी, परिपक्वता, कहते हैं ना, पौलुस बार बार हमें बताता है कि तुम पहले दिन प्रभु को तुम ग्रहण किए तो तुम छोटे शिशु के समान हो, दूध पीते हुए शिशु के समान हो। तो पहला दिन 1 साल, 2 साल, 3 साल तुम दूध पी सकते हो, लेकिन 10 साल के बाद भी तुम अगर दूध ही पी रहे हो तो तुम्हारे में कुछ कमी है, तुम छोटा शिशु नहीं बन सकते हो। मैच्योरिटी, परिपक्वता, तो उसको दिखा रहा है कि तुम परिपक्व बनो, मैच्योर बनो। कहते हैं जो परिपक्व विश्वासी है उसके जिंदगी में परेशानी आएगा तब भी वो प्रभु का हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो नया विश्वासी होगा उसके जिंदगी में थोड़ा परेशानी होगा, बीमारी होगा, वो बोलेगा ओ मैं प्रभु को विश्वास किया इसलिए ऐसा हुआ, मैं आप प्रभु में विश्वास नहीं रखता। तुम परिपक्वता को दिखा रहा है। बार बार जो लेखक है ये भी दिखाना चाहता है कि तुम्हारे बीच में फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग, गलत शिक्षा देने वाले लोग तुम्हारे बीच में भेड़िया के समान आएंगे। भेड़िया के समान आकर के तुम्हारे बीच में गलत शिक्षा देंगे, तुमको बहकाएंगे, तुम उनसे बच के रहना। वार्निंग अगेंस्ट फॉल्स डॉक्ट्रिन। और जो आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, लेखक का उद्देश्य है कि एक और वार्निंग दे रहा है कि अपने लोगों की संगति को मत तोड़ना। Forsaking the assembling of believers, gathering and fellowship. अपने लोगों के साथ प्रभु के साथ संगति को मत तोड़ना, प्रभु के लोगों के साथ संगति को मत तोड़ना, कलीसिया में आना बंद मत करना। इनके जिंदगी में परेशानी आ रहा था, ये क्या कर रहे थे, घर में ही बैठे हुए थे, छुप गए थे, वो परेशानी को झेल नहीं सकते थे, इसलिए वो छुप गए और मीटिंग में आना बंद कर दिए, लोगों के साथ सहभागिता करना बंद कर दिया। तो लेखक कह रहा है कि तुम ऐसा मत करना। तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम्हें कहां से आश्वासन मिलेगा। तुम प्रभु के लोगों के साथ आओगे, प्रार्थना में विलीन रहोगे, तो तुमको भाई बहन तुमको क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, तुमको शक्ति देंगे, तुम्हारे जिंदगी में जो कष्ट आ रहे हैं उसको लेकर के वो दुआ करेंगे और तुमको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, तुम्हारे आत्मा को सुकून मिलेगा। इसलिए घर में तुम अगर अकेले बैठे रहोगे तो वो एक गलत बात है। तो ये बात को हम देखेंगे। इसलिए जब हम पहले अध्याय में आएंगे तो वहां पर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की तुलना की गई है। किससे तुलना की है, दूतगण से तुलना की है। प्रभु यीशु मसीह की वहां पे तुलना तोरा के साथ, इनके जो न्याय प्रमाण है उससे तुलना किया गया। जैसे मैंने बोला ना कि 13 बार प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया कि वो बेहतर है। तो लेखक का उद्देश्य यही है, यहूदी मत में विश्वास करने वाले लोग थे, ये लोग प्रभु को ग्रहण किए, यहूदी मत में काफी परिपक्व है, पुराने नियम ये जानते हैं, इसलिए लेखक क्या करेगा, ये प्रभु यीशु मसीह की तुलना इन लोगों के गुरुओं के साथ, इन लोगों के न्याय के साथ, इन लोगों के आचरण के साथ कंपेयर करेगा और ये दिखाएगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बेहतर है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह महान है, उसका जो प्रभुत्व है उस पे तुम अडिग रहो। और यही उद्देश्य है लेखक का। और जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो अपने जीवन में भी हम ला सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी यही हो रहा है, ताड़ना, हमारे साथ परेशानी, हमारे ही लोग हमको नीचे गिराना चाहते हैं, हमारे जिंदगी में दुख आएगा तो वो बोलेंगे तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो लेखक जब अपने लोगों को ये बता रहा था तो हमारे लिए भी ये एक लेसन है कि हम जब परेशानी में गुजरेंगे तो हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, पीछे नहीं मुड़ना है, बैकस्लाइड नहीं करना है, धर्म से नहीं गिरना है, मजबूती के साथ रहना है। क्योंकि अगर हम धर्म से गिर गए तो हमें वापस लाने में बहुत मुश्किल होगा, प्रभु यीशु मसीह ताड़ना देंगे, परेशानी हमारे जिंदगी में आएगा। तो लेखक जिस प्रकार लोगों को बताता है कि क्यों तुम ताड़ना से जाना चाहते हो, क्योंकि उसका ताड़ना साधारण नहीं होगा। द चैस्टाइजमेंट वुड बी वेरी हार्ड। क्या तुम उस परेशानी से क्यों जाना चाहते हो। यहां जो परेशानी है तो छोटा सा परेशानी है, कुछ दिन का परेशानी, कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जवानी है ना। तो यहां पे हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा जो घर है ये नहीं है, हमारा घर स्वर्ग है। तो तुम यहाँ की खुशी चाहते हो
या स्वर्ग की खुशी चाहते हो? प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि जो बात को हमने पढ़ा है, समझा है, ये हम सबों को एक आश्वासन देगा। आने वाले जिंदगी में हम प्रभु में और परिपक्व हो सकेंगे।